क्लास 9 का एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास। इसमें कह रहा है इट बीइंग गिवन दैट √2 इक्वल टू √2 की वैल्यू दिया हुआ है, √3 की वैल्यू दिया हुआ है, √5 की और √10 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है पॉइंट से 3 दशमलव तक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा गया था, तो ये इसका मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले हम रैशनलाइज करते हैं। 2√5 2/√5 इसको रैशनलाइज करने के लिए √5 इंटू √5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा √5 से। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये आएगा 2√5 और ये आ जाएगा √5 इंटू √5 5 आ जाएगा 5। उसके बाद जो है इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.236 ये हो गया, और नीचे में हो जाएगा 5। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे नीचे में 2236 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में पॉइंट लगा देंगे। 6 2 12 हो गया, 1 बच गया, 3 2 6 और 1 7 हो गया, 2 2 4 हो गया और 2 2 4 हो गया। पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 4.47272 बाय 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 4 जो है इससे छोटा है, इसका मतलब है कि हमें पॉइंट वाला नंबर यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले ही 0 पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद 5 8 जा 40 होता है, 5 9 जा 45 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो 5 8 जा लेते हैं, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 4 बचेगा, और यहाँ पे 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा। 5 9 जा 45 होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा। तो 5 4 जा 20 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 बच गया, तो फिर 0 आएगा। यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 4 जा फिर 4 बार में जो है ये कम्प्लीटली कट जाएगा, कट गया। लेकिन हमें 3 डिजिट तक ही लेना है। तो 3 डिजिट को रखने के लिए हमें 4 डिजिट भी देखना पड़ता है। हम इस तरह से इसका क्या आया है 0.8944 इतना आया है। तो अगर ये 4th डिजिट जो है वो 5 या उससे ज़्यादा आता तो हम इसको बढ़ा देते और इसको हटा देते हैं, और अभी इसको हम हटा देते हैं लेकिन हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। तो फाइनली जो है हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0.894, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 2 माइनस √3/√3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 माइनस √3/√3, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3/√3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, ये √3 हम इसको रख देते हैं बाहर में, और एक ब्रैकेट बना के इसको टोटल अंदर में रख देते हैं। 2 माइनस √3 ये हो गया, और नीचे में √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, √3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, और √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 3, और नीचे में भी है 3। तो हम अब वैल्यू इसका पुट करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से 3 माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर हम 3 से उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, रफ करते हैं 1732 पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। इसको कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 7 2 जा 14, 4 1 बच गया, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया। मतलब पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें मिला 3.464, और फिर -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे में 3। तो 3 माइनस अगर हम करते हैं इसमें
तो ओनली क्या बचेगा 464, मतलब बच जाएगा 0.464/3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो डिवाइड हम कर लेते हैं, रफ करते हैं इस तरफ से, 3 और 0.464, 3 ये पॉइंट सबसे पहले हमें पॉइंट किधर लेना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले पॉइंट ले लेना होगा। पॉइंट ले लिया हम, और 3 1 जा 3, 1 बार में जा रहा है सबसे फर्स्ट में, 1 बच गया, और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 होता है, उतने ही बार में जाएगा 15, यहाँ 1 बच गया, और फिर ये 4 जो है नीचे आ गया, तो 3 4 जा 12, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच गया 2, तो ये पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा। हमें 3 डिजिट तक जाना है, तो 3 डिजिट को सही रूप से देखने के लिए हमें 4 डिजिट तक देखना पड़ता है। तो 3 6 जा 18 हो गया, 3 6 जा 18, और फिर यहाँ पे 2 बची गया। इसका मतलब है कि अब इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा, मतलब 6 6 6 6 आता रहेगा। इसका मतलब हमें जो आंसर मिला ये इस तरह का है, 0.1546 पे बार लगेगा, लेकिन हमें 3 डिजिट तक लेना है। इसका मतलब है कि हम इस 6 को हटा देंगे, और इस 6 को जब हटाएंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर 4th डिजिट में हमें 5 या उससे ज़्यादा नंबर मिलता है तो हम उस नंबर को हटाकर और 3 डिजिट वाला जो नंबर है उसको हम 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 0.155। ये 4 जो है उसको हम 1 बढ़ा दिए, 5 कर दिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया √10 - √5/√2। तो इसको सबसे पहले हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का फ़ायदा ये है कि ये जो नंबर है रैशनल नंबर हो जाएगा, और इस नंबर से हमें डिवाइड देना आसान हो जाएगा। अदरवाइज हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करना हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे √10 हो गया -√5, यहाँ पे √2 हो गया। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 से करेंगे √2, तो इसका हमें मिल जाएगा √2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा √10 - √5, और यहाँ पे √2 × √2 2 हो जाएगा। अब इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √20, 10 2 जा 20, और -5 2 जा 10 हो गया, तो √10 हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया। अब 20 से अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलता है तो हम उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 20 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है, 2 10 जा 20, और फिर 2 5 जा 20। ये दो नंबर जो हमें मिला, तो ये रैशनलाइज मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा ये। तो ये जो है हम निकाल लेंगे इसको, तो ये 2 जो है बाहर निकल गया, और √5 इसके रूट के अंदर रह गया। उसके बाद -10 का जो है निकलने वाला नहीं है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो 2 5 जा 10, तो कोई भी पेयर नहीं मिला, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम √10 लिखते हैं, और √10 की वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको कैसे, 2 × √5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √5 की वैल्यू दिया हुआ है 2.236, ये हो गया। उसके बाद माइनस हो गया 10, √10 की वैल्यू दिया हुआ है 3.162/2 हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2236, और यहाँ पे हो गया 2, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। 6 2 जा 12 हो गया, तो 1 बच गया, और यहाँ 3 2 जा 6, 1 7 हो गया, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, पॉइंट यहाँ है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा। तो इतना आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अब इसमें हमें 3 माइनस भी करना है, 3.162 माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं, 0 हो गया, 7 6, तो 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 1, तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। इतना वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.310/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2, तो 2 जो है फर्स्ट में ही हमें पॉइंट वाला नंबर लेना पड़ रहा है, तो हम 0 पॉइंट लगाते हैं, और यहाँ पे 13 हो गया, 2 6 जा 12, और ये 1 बचा, और ये 1 फिर नीचे आएगा, तो
तो 2 5 जा 10 हो गया, फिर 1 बचा और ये 0 जो है नीचे आएगा, 2 5 जा 10, तो फिर जो है 5 बार में ये कम्प्लीटली कट गया। इसका वैल्यू आया 0.655 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया।